प्रॉब्लम्स को अगर ग्रेड करें तो मोस्ट कॉमनली तो बैक पेन और नेक पेन होता है, जो आमतौर पे सभी के घर में, परिवार में सब कारण रहता है। अगर पैथोलॉजी की बात करूँ, बीमार स्पाइन में जो प्रॉब्लम बढ़ के बाहर आती है, तो उसमें अगर यंग पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है स्लिप डिस्क। ओके। जिसको हम हमारी लैंग्वेज में प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। ओके। और अगर थोड़ा ओल्ड पॉपुलेशन 40s 50s की एज के बाद अगर बात करें तो मोस्ट कॉमनली होता है स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस, ओके। जिसमें स्पाइन में नसों की ओवरऑल जगह कम हो जाती है। अच्छा। तो उसके कारण फिर चलने में, ज़्यादा देर खड़े रहने में ड्यू टू प्रॉब्लम आने एज लगती ये है। ज़्यादा होता है? ड्यू टू एजिंग का ही एक पार्ट है। इट इज़ अ डीजनरेटिव कंडीशन। डीजनरेटिव मतलब जैसे बाल सफ़ेद होना, हाँ। ये एक एजिंग का साइन है। राइट। वैसे ही स्पाइन में धीरे धीरे नस की जगहों का कम हो जाना, ये सब एक एजिंग एजिंग का का ही साइन साइन है। है। इसके अलावा स्पाइन में अगर सर्वाइकल गर्दन की बात करें तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या फिर गर्दन में नस दब जाना वो कॉमन होता है। ओके। स्पाइन में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स दूसरी भी होती है जो उतनी कॉमन नहीं है, बट जैसे इन्फेक्शन होना, ट्यूबरकुलोसिस स्पाइन में स्पाइन इन्फेक्शन में होना? बहुत कॉमन है। अच्छा। आमतौर पे ये पता नहीं होता, बट अगर लंग्स के बाद, फेफड़ों के बाद ट्यूबरकुलोसिस बोन में कॉमन होता है सबसे ज़्यादा, राइट। और बोन में वो स्पाइन में बहुत ज़्यादा कॉमन है। अच्छा। दूसरा फ्रैक्चर्स, गिरने की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, और वैसे ही कई बार कुछ मेलिग्नेंसीज या ट्यूमर्स, वो भी स्पाइन में होते हैं।